हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे सीवी रमन के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज रमन हैप्पी व्हेन ही लर्न दैट प्रोफेसर कॉम्पटन हैड वॉन द नोबेल प्राइज़। रमन क्यों हैप्पी थे जब उन्हें पता पड़ा कि प्रोफेसर कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ मिला है या दिया गया है। तो उसका आंसर है, रमन वॉज हैप्पी when he learned that Professor Compton had won the Nobel Prize because he know that Compton gave a huge effect to science and his theory was not baseless। रमन क्यों हैप्पी थे? क्योंकि उनको पता था कि जो प्रोफेसर कॉम्पटन है उन्होंने नोबेल प्राइज़ इसलिए जीता है क्योंकि उनकी जो साइंस की थ्योरी थी वो बेसलेस नहीं थी, मतलब वो सच पर आधारित थी, बिना सच के या उस पर नहीं थी। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द कॉम्पटन इफेक्ट टेल अस। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है। तो आंसर है, कॉम्पटन इफेक्ट शो दैट द नेचर ऑफ एक्स रेज चेंजेस व्हेन पास्ड थ्रू मैटर। कॉम्पटन इफेक्ट बताता है कि जो एक्सरे का नेचर है वो चेंज हो जाता है जब उसको किसी मैटर के थ्रू अपन पास करते हैं। क्वेश्चन 3 है, What was रमन्स एडवाइस टू यंग साइंटिस्ट। रमन की क्या एडवाइस थी जो कि यंग साइंटिस्ट थे उनको। आंसर है, रमन्स एडवाइस टू यंग साइंटिस्ट वॉज टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड दैम एंड नॉट टू कन्फाइन दैमसेल्व्स टू देयर लेबोरेटरीज। रमन का कहना था कि आप आपके आसपास का जो दुनिया है उसको देखें और अपने आप को सिर्फ लेबोरेटरीज तक ही सीमित नहीं रखें। द एसेंस ऑफ साइंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थिंकिंग एंड हार्ड वर्क नॉट इक्विपमेंट। जो साइंस है वो उस अपनी सोच से परे है और आपकी मेहनत और हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, सिर्फ जो इक्विपमेंट्स है या मतलब जो आपको सुविधाएं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन 4 है, विच पैराग्राफ टेल्स अबाउट द इल हेल्थ ऑफ सीवी रमन। इसमें बोला गया है या पूछा गया है कि आपको रमन की बीमारी के बारे में कौन से पैराग्राफ से पता पड़ता है। तो आंसर है, अ पैराग्राफ इन विच रमन पेरेंट वांट्स टू सेंड हिम अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ बट ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स ही स्टेड इन द कंट्री। एक ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पे उस रमन के पेरेंट्स चाहते थे उन्हें अब्रॉड भेजना, अब्रॉड मतलब विदेश में भेजना पढ़ाई करने के लिए, पर वो नहीं जा पाए क्योंकि उनको बीमारी थी या वो बीमार थे, इसलिए उनको अपने देश में ही रहना पड़ा। और ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 7 है जो कि बताता है कि रमन की तबीयत खराब थी। क्वेश्चन नंबर 5, What was the challenging situation when Raman started his experiment on light? रमन के पास क्या चैलेंजेस आए जब उन्होंने उनकी एक्सपेरिमेंट ऑन लाइट शुरू किया। तो आंसर है, When Raman started his experiment on light, he had no sophisticated equipment available. Even then he found the answer with some medication in his equipment। रमन के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उनके पास जो उपकरण थे वो इतने अपडेटेड नहीं थे कि वो उनको हेल्प कर सके, पर उन्होंने उनके पास जो भी उपकरण थे या इक्विपमेंट थे उसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करके उनका आंसर को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, What was the unseen force working behind Raman for reaching great heights? जो रमन थे उनकी ऊंचाइयों को पहुंचने के पीछे जो एक फोर्स था, अनसीन फोर्स था, वो क्या था। तो आंसर है, रमन इंटरेस्ट एंड डीप पैशन वॉज द अनसीन फोर्स वर्किंग बिहाइंड हिम फॉर रीचिंग हिज ग्रेट हाइट्स। जो रमन का इंटरेस्ट था और उनका जो पैशन था काम के प्रति वही उनको मदद कर रहा था ऊंचाइयों को छूने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है। तो आंसर है, द बिहेवियर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ लिक्विड केमिकल इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट कहता है कि
जब एक बीम ऑफ लाइट या एक किरण गुजरती है लिक्विड केमिकल में से, तो वो उसके इसमें क्या परिवर्तन होता है या वो किस तरह से बिहेव करती है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था? रमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if A.H. Compton had not discovered the Compton effect, do you think Raman would have discovered the Raman effect? Give your reason. वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या लगता है कि अगर A.H. कॉम्पटन ने रमन इफ़ेक्ट को डिस्कवर नहीं किया हुआ रहता तो क्या रमन उसको डिस्कवर कर सकते थे? और अगर आपको लगता है कि हाँ कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर का कारण बताइए। तो आंसर है, if H. Compton had not discovered the Compton effect, even then Raman would have discovered the Raman effect. अगर H. Compton ने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कवर नहीं किया हुआ रहता तो भी हम जानते हैं कि रमन इफेक्ट को डिस्कवर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? बिकॉज ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस एंड रिसर्च, क्योंकि उनको बहुत रुचि थी साइंस में और रिसर्च करने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमन बिना कॉम्पटन इफेक्ट के भी रमन इफेक्ट को डिस्कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वॉट वे वॉज रमन डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन साइंटिस्ट? लिस्ट देम एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि अदर इंडियन साइंटिस्ट रमन किस प्रकार अलग थे या डिफरेंट थे? आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब आपको उसके स्पष्टीकरण देना है आपके आंसर का। तो आंसर है, रमन वॉज द साइंटिस्ट हु स्पेंड हिज आवर्स इन लैब आफ्टर द ऑफिस। क्या है कारण जो इंडियन साइंटिस्ट है उनको डिफ़र करता है? वो ये है कि रमन उनका ऑफिस टाइम या लैब टाइम होने के बाद भी वो घंटों उनके लैब में रहते थे और कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।